सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई बहुत बड़ी बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी से भी बड़ी बात, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन का जो हिस्सा है, हम सब अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, हम सब अपनी लाइफ में भाग रहे हैं। अपने जीवन को हम जी कहाँ रहे हैं। अपने जीवन के हम समय के अनुसार इतना तेज भाग रहे हैं कि हमारी जो अपने परिवार की अपनी पर्सनल खुशियां हैं, वो सब सिमट कर एक ऑफिस में या फिर एक बैंक में रह गई हैं। हम अपने छोटे से छोटे समय, अगर आज से हम ज़्यादा नहीं 50 ईयर्स पहले जाते हैं, तो उस समय पैसे का महत्व था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज 2026 में। लोग, कई बार देखा होगा, खाना खा रहे, फ़ोन आया तुरंत उठाना है, हेलो हेलो। उनको लगता है कि खाना खाते समय भी हमारा फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो मेरे बिजनेस में लॉस हो जाएगा या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे बोलते हैं मेंटली डिस्टर्ब होना, या फिर हमेशा मन में डर बैठा रहना। डर है किस चीज़ का? हमारे किसी के भी मन में कभी भी ये डर नहीं रहा है कि मेरी जॉब चली जाएगी, या फिर मेरी फैमिली का कोई नुकसान। डर हमेशा ये सबसे ज़्यादा रहता है कि मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा, मेरा बिज़नेस में लॉस हो जाएगा, अगर मैं जॉब पे नहीं गया तो सैलरी शायद ना आए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो टेंशन है, आप सब लोग इस टेंशन से दूर नहीं निकल पा रहे हैं, दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि मैं भी सबकी तरह आम ज़िंदगी जीने का प्रयास भी करते हैं, फिर कुछ दिन कंटिन्यूटी रखते हैं और फिर आपके सामने फिर से वही चीज़ आ जाती है कि यार, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को कि पैसा ना कमाएं। हमारा जीवन है, हमारे अपने जज्बात हैं। हम ज़्यादातर तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम दूसरों को देखकर अपने जीवन की तुलना करते हैं। भाई, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उनका बहुत बड़ा घर है, हमें भी वैसा ही घर चाहिए। भाई, मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है, यार ये हमारे सामने वालों का इतनी बड़ी, इनके पास 4 गाड़ियाँ कैसे? हम संतुष्ट इसीलिए नहीं हैं कि हम अपने जीवन की तुलना खुद से नहीं कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को देखकर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे ईर्ष्या भी बोलते हैं, लेकिन ये ईर्ष्या नहीं होती, ये उसको पीछे छोड़कर आगे निकलने की होती है। तो आगे निकलें, लेकिन अपने मन का जो सुकून है, अगर उसे खत्म कर कर आप आगे निकलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो दौलत किसी काम की नहीं, जहां आपका अपना सुकून भी चला जाए। तो दोस्तों, सुकून जिंदगी में रखें, पैसा कमाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक कंडीशन तय रखें अपने परिवार को। आप कितना टाइम देंगे, आप अपने आप को कितना टाइम देंगे, आप पैसे कमाने के लिए कितना टाइम देंगे, आपको मॉर्निंग वॉक पे भी जाना है, उसके लिए कितना टाइम निकालेंगे, आपका अपना जीवन है, उसको किस तरीके से जिएंगे। इन सब चीज़ों को जो लोग समझ गए हैं, हम मिडिल क्लास लोग जितना है, हम कोशिश करते हैं कि पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा। पर अगर आप फॉरेन कंट्री के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आप पहुँचते हैं, तो वो लोग 2-2 3-3 महीने के लिए काम ही नहीं करते, सिर्फ घूमने के लिए चले जाते। कभी इंडिया आ रहे हैं, कभी दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। उनका अपना मानना है कि मैं फिट तो पैसा हिट। यानी कि अगर मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन या मानसिक तनाव नहीं है, तो पैसा तो आता रहेगा, जाता रहेगा। पैसा क्या है?
तो दोस्तों मैं बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कहानी है हमारी एक ज़िंदगी, इसको मुस्कुराकर जिएँ। कहानी है हमारी एक ज़िंदगी, इसको मुस्कुराकर जिएँ। पैसा तो हज़ारों मिल जाएगा, पर खुद के लिए भी टाइम निकाल कर अपनी फैमिली में आना सीखिए, आना सीखिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने जीवन में जो भी आपके परिवार में लोग हैं उनको समय ज़रूर दें। पैसे के पीछे भी भागें, लेकिन इतना भागें कि आपके अपने भी आने वाले समय में इतना पैसा हो जाए कि आपके अपने आपके पास नहीं तो ज़िंदगी बहुत खुद से बुरी लगेगी, खुद से आप नज़रें नहीं मिला पाएँगे। तो दोस्तों अगर मेरी छोटी-सी बातों का छोटा-सा भी उपदेश अगर आपके मन में या आपके दिल में बैठा हो तो कोशिश करिए कि मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बीच-बीच में मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा।